पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनके बगल में नायब दारोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित शरीर, अब सिर पर केश था, हाथों में कड़ेर पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बहा हरे ई गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ। सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, द आरोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है। नाम है रमानाथ, पहले नाम और सैनत दोनों गलत बतलाई थी। देवी दीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा वही है न जिसके दोनों लड़के सिपाही यहाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हो। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद का रमानाथ है। खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसी भी, चुंगी के 400 रुपए मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझे सम ले लीजिए, जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्करा कर कहा, माहू झसर ए फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर। दारोगा तब वो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले। रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छा बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, कल या काम है यहाँ। देवी दीन हौजा ऊर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा बचा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो। देवी दीन माँ, क्या सिफारिश करूंगा हुजूर। 2 कौड़ी का आदमी
दारोगा जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवी दीन हौजऊ रब भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है ही खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दीन कहूँ छ नहीं है हुजूर को पान खाने को। दारोगा रईस वक्त देना चाहता है, क्यों? कहो तो बचा, इसी इल्जाम में भेज दूं। देवी दीन भेज दीजिए सरकार, घरवाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। देवी दीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है? यह गरीब परदेसी आदमी हैं, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा, बकबक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दीन बहा, ऊत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है, कांस्टेबल बगूड़ल से मांग जाके। देवी दीन, कमा आनर ए वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा, तब वो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ। धक्का क्यों दिलवाइएगा? दारोगा का आस तट ते बला सेध, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवी दीन के होठ आवेश से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी। जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हऊ जा ऊर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वही खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा, बोला, द आ अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कब ऐसा ई बातें कर रहे हो भैया? जब रुपए पर आए तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा? दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रुपए की गिकर करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवी दीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, हाँ ए तो खुर्राट, मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरर ईब ओ पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पौलस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावे। रमानाथ अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले ले। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूं उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बेकली और 8 पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर भी आंच ना आए तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है? मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अब ईसाई के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ झा उठ, ई शहादत होगी। दारोगा, नहल ई बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे।
यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृत्तांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा मामला आप बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा। डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दारोगा ईसा का मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ लड़े करना, कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा। दारोगा मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चू कर सके। गौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी। आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ और नौकरी दारोगा वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते। डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। इस आदमी का यूं पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और ज़हीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा। कहीं इसे यह शुबहा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी यह तो होगा ही, गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी का क्या बोला। दारोगा कहता है, यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल दिया। दारोगा कहता है, म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, यह तो बड़ा ताज्जुब का बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है। दारोगा महेरा ही समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अचर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया, सवाल जवाब होने लगा। दारोगा आप पकड़ यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था। जवाब, जहाँ था। दारोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है। जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है।
दारोगा जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दारोगा, आ यहाँ आ, तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यह ही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डरकर भागा। बाद को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात। डिप्टी, अब क्या करना होगा खां साहब? चिड़िया हाथ से निकल गया, दारोगा न कल कैसे जाएगी हुजूर। और रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जावेगा ही, कोई न कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा। किसी को ना आने दे, तहरीर में कोई बात न लाई जाए, जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिंटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, द आरर ओ जल्दी। तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबरा कर कहा, त ओ बाबूजी को हिरासत में डाल दिया। कांस्टेबल न हगी, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, प उलझ वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 5 ही 100 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंटम भी न होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दारोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल राजत्री ईद आ तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तब मैं यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुप्रीडेंट के पास, न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गोदा आरा ओ गजगी भी बड़े वो हैं, कहा तो कहा था कि इतना लेंगे, कहा लेकर चल दिए। देवीदीन ईसल ई ए तो बैठा हूँ कि आवे तो 2-2 बातें कर लूं। जग्गो हाँ आ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवीदीन द उकाना पर कौन है? जग्गो बदकर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सबेरे से वैसे ही है। चूल्हे में जाए, वह तमासाब उसी के टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पड़ती। देवीदीन जब वो उधार ही से पराग भेज दिया तो जग्गो तब वो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वही देख आवेंगे। देवीदीन आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गो रव ऊपर या जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवीदीन ना ही पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारव ओ गजाजी, वह अभी बात भी पूरी न करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा, ओ चौधारी लाए रुपए।
देवी दीन जगह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए। दारोगा खौद कर निकाले होंगे। देवी दीन आप अकल इकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं। जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा तब ओ भाई, अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना न चाहिए। मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दारोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भन न जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ। तब वो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा कहा, आ तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ, उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी दीन तिनक कर, यह मूछे मुड़वा डालिए। दारोगा मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी दीन हंसा, ए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेहल ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हो तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुँच है। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने सी करेंगे ही। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा कहना, देवी, अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की, तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा, उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए, यही सही। देवी दीन, पछाता आओगे सरकार, कहे देता हूँ पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मारकर बोला, दादा दारा ओ गजा जी चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यही रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कर ऐसा ई बात है भैया, क्या कहते हो? या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, जब उठा मुकदमा होगा। रमानाथ नहरी, दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वहाँ डकैतियों वाला मामला है, जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता।
देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा अच्छा, तो यह मुखबिर बन गए। यह बात है, इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा। भैया, मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है, कौन बेकसूर है। दो चार अपराधियों के साथ दो चार बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दारोगा हरगर रिजही, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी दीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी दीन, यह सब भुगते बैठा हूँ। दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दे, साल 2 साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मर ए ना, एक खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी दीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तहुमा है, कुछ रुपए देता जाऊं। रमा ने खिसिया कर कहा, कब क्या जरूरत है, दारोगा आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पावेगा, न यह अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गो ने पूछा, भग ए या नहीं आ रहे हैं। देवी दीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भग ए या अब नहीं आवेंगे। जब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली।